कौन कहां से इलेक्शन लड़ेगा, सियासी बिसात सजने लगी। नवाज शरीफ मानसहरा, शहबाज शरीफ कराची और लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। आसिफ अली जरदारी नवाब शाह और बिलावल भुट्टो लाड़काना से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई मियां वाली लाहौर और इस्लामाबाद के 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। जहांगीर तरीन ने लोधरा और मुल्तान के 3 हलकों के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मुस्तफ़ा कमाल ने NA 242 कराची के लिए कागजात जमा करा दिए। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान और परवेज खटक का नौशहरा से इलेक्शन में हिस्सा लेने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने 80 नुकात पर मुश्तमिल इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। निगरान हुकूमत समेत सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट और तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद। सरकारी वसाइल को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तरक्याती स्कीमों पर पाबंदी आयद। नजरिया पाकिस्तान, मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। सियासी जमातें जर्नल नशिस्तों पर 5% टिकट्स खवातीन को देने की पाबंद होगी। इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्ती तक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक शहरी आफ्ताब आलमगीर की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। मोटरवेज पर धुंध का राज। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M5 को शेरशाह से जाहिर पीर तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M4 भी गोजरा से शामकोट तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक का दाखिला बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। नवाज शरीफ ने कहा कि हमारे साथ वाले चांद पर चले गए, हम जमीन पर ही नहीं उठ पा रहे। हमारे दौर में पाकिस्तान तरक्की के लिहाज से खित्ते में आगे था। ऐसा लगता था कि पाकिस्तान जल्द तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो जाएगा। 2017 में रुपए की कदर मजबूत थी, महंगाई नहीं थी और रोटी 4 रुपए की मिलती थी। मुल्क के मौजूदा हालात के जिम्मेदार हम खुद हैं। हमने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ियाँ मारी। 4 दिन तरक्की के बाद फिर पीछे चले जाते हैं। तहरीक इंसाफ का कागजात नामजदगी जमा कराने में रुकावटें डालने का इल्जाम। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान ने कहा कि हमारे उम्मीदवारों से कागजात छीने जा रहे हैं। उम्मीदवारों से कागजात छीनना फ्री एंड फेयर इलेक्शन की अक्कासी नहीं। तमाम हाई कोर्ट्स में दरखास्तें दायर करेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं दिया तो जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी निशान पर जल्द फैसला करे। एहसन इकबाल ने कहा कि पार्टी की जानिब से वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ ही हैं। पंजाब की वजारत आला के हवाले से अभी तक फैसला नहीं हुआ। हवाओं का रुख नून लीग की तरफ चल रहा है। बलूचिस्तान से काफ़ी लोग नून लीग में शामिल हो चुके। बलूचिस्तान में नून लीग अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर में दस्ती बम का धमाका। 2 पुलिस एहलकार जख्मी। साकिब निसार और उनके अहल खाना महफूज रहे। हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। साबिक चीफ जस्टिस के घर रात 8:40 पर दस्ती बम फेंका गया। साकिब निसार के घर कोई CCTV कैमरा नहीं। पुलिस को गली से भी कोई CCTV कैमरा नहीं मिल सका। दस्ती बम हमले में साबिक चीफ जस्टिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस और तहकीकाती टीमों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। सेफ सिटी के कैमरों की वीडियोस का जायजा लिया जा रहा है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने 1 रुपये 15 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। कीमत सिपाही एडजस्टमेंट की मद में बढ़ाई। हुकूमती मंजूरी की सूरत में इजाफा 1 जनवरी से 3 माह तक लागू होगा। कराची वालों के लिए बिजली और भी महंगी होने का इम्कान। 1 रुपये 72 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने भी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपये 66 पैसे इजाफे की दरख्वास्त कर दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता। तमाम दोस्त ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान कई दहाइयों से बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के खिलाफ नब्ज़ आजमा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल खिदमात और कुर्बानियाँ दी हैं।
अवाम की भरपूर हिमायत से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। आर्मी चीफ की अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया से मुलाकात दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को उजागर किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि सरफराज बंगलजई का हथियार डालना खुशाइंद है। माजी में गुलजार इमाम शुम्बे को भी मरकजी धारे में लाया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे और ख़ास तौर पर ISI की कोशिशों को सराहता हूँ, जिन्होंने इस पेचीदा मनसूबे पर अमल दरामद किया और इसकी क़यादत की। कौमी इदारे अस्करियत पसंदी के खात्मे के लिए मरबूत इकदाम कर रहे हैं। मुल्क में देर पा अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाकर ही आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सकता है।